हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10th का गणित का पेपर है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो अभी अभी जो आपका प्रश्न पत्र है वो वायरल हुआ है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अब हम करवाने वाले हैं। तो आप जल्दी से देखते रहिए इनका किस प्रकार है जो आंसर होंगे। तो फर्स्ट में आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके बी क्यू प्लस 1। उसके बाद में दूसरा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 के शून्यंक हो गए, तो इसका आपके करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए प्लस माइनस अंडरूट 3। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है जब a1/a2 और b1/b2 बराबर हो और c1c2 बराबर हो तो उनके समीकरण निकाय a1x और इसका जो बराबर 0 है, इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके डी के अनंत के अनेक हल होंगे। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है कि यदि 1/2 वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो इसका के का मान क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है चौथे का वो आपके हो जाएगा लगभग, इसमें आपको देख लेना एक थोड़ा हमें कन्फ्यूज है। उसके बाद में पांचवा है ए पी बराबर -3 और -1/2 और 2 का 11वां पद क्या होगा। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी यानी 22। उसके बाद में छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो गोलों के आयतनों का जो अनुपात है वो 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके छठे का बी यानी 4:3। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट में दिया गया है कि कोई p/q जहां p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है तथा q बराबर 0 कहलाती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। उसके बाद में दो बहुपदों का योग होता है, तो दो बहुपदों का योग है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके बाद में तीसरा, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि शून्यांक ऋणात्मक होते हैं। तो उसके बाद में सभी संभव त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद में आपके सामने है छठा कि कोण थीटा वाले तिर्यकखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो इसका आपको मिले तो खोज लेना, हमें नहीं मिला। उसके बाद में सातवां है किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो 0 होती है। उसके बाद में आपको खंड ए यानी स्तंभ अ को ब से मिलाना है। तो इसमें फर्स्ट है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो इसे आपको मिलाना है 1 से। उसके बाद में साइन थीटा 0 डिग्री, तो इसे आपको मिलाना है 0 डिग्री से। उसके बाद में टेन 60 डिग्री, तो इसे आपको मिलाना है √3 से। उसके बाद में सेक 0, तो इसे आपको मिलाना है 1/cos थीटा। उसके बाद में आपका कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 को आपको मिलाना है 1/√2 से। उसके बाद में छठा 1 + tan स्क्वायर, तो इससे आपको मिलाना है सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, चौथे में आपसे पूछा गया है कि एक शब्द में वाक्यों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है 4 एवं 5 का महत्तम समापवर्ती एचसीएफ होगा, तो इसका आपके करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1। उसके बाद में त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यंक हो सकते हैं। तो इसका आपके करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 2। उसके बाद में वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता। तो इसका हो जाएगा असंगत और समांतर। उसके बाद में x1 y1 एवं x2 y2 के मध्य की दूरी क्या होगी। तो इसका जो आंसर है वह 1 व 0 यानी और दोनों में से एक होगा। उसके बाद में किसी अर्धवर्त को उसके व्यास के परिध घुमाने पर बने ठोस को क्या कहते हैं। तो उसे वर्त कहेंगे। उसके बाद में 1 2 3 4 और 5 का समांतर माध्य क्या होगा।
तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपके 3। उसके बाद में निश्चित घटना की प्रायिकता लिखिए, तो इसकी होगा आपके 1। उसके बाद में 5वां सत्य और असत्य कथन बताइए। तो फर्स्ट है 5 और 7 का समांतर माध्य स होता है, तो ये आपके राइट होगा, यानी सत्य होगा। उसके बाद में समांतर कोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी आपके राइट होगा। उसके बाद में किसी बिंदु की y एक्स से दूरी व उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, तो ये आपके सत्य है। उसके बाद में वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये भी आपके सत्य है। उसके बाद में 5वां समरूप वर्तों की परिमाप सदैव बराबर होती, तो ये आपके गलत है। उसके बाद में सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्ग अंतरालों का सतत होना आवश्यक है, तो ये आपके सत्य है। उसके बाद में 6वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संख्या 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका जो गुणनफल है वो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 बराबर 156। इसके अथवा का है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों 12, 15 एवं 21 का HCF और LCM लिखिए, तो इसका 3 हो जाएगा HCF। उसके बाद में 7वां है कि द्विघात व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो इसके शून्यांक है वो हो गए आपके -2 और -5। उसके बाद में किसी बहुपद px के लिए y और -px का जो बराबर जो ग्राफ है उन्हीं से आकृति में px की शून्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके जो शून्यांक है वो हो जाएंगे आपके 3। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इसका कंप्लीट PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप इसे कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।